नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर पर। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी आंखों को सुकून देगा बल्कि आपके दिल को भी छू लेगा। ये सफर है अमेरिका के शरद ऋतु के अद्भुत रंगों का। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें अमेरिका के हृदय में ले जाएगा, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर रास्ता एक नई कहानी कहता है। ये वह समय है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। शरद ऋतु का मौसम, रंगों का त्योहार और हर दिशा में बिखरी हुई सुंदरता। शरद ऋतु का मौसम, रंगों का त्योहार, यह वह समय है जब हरी पत्तियां अब सुनहरी, लाल और नारंगी रंगों में रंगने लगी हैं। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं है। प्रकृति का एक अद्भुत रूप। सुबह की धुंध और झील के किनारे खड़े पेड़ जो अपने रंगों से सजीव हो उठते हैं। यह दृश्य मन को शांति और सुकून देता है। हरी पत्तियां अब सुनहरी, लाल और नारंगी रंगों में रंगने लगी हैं। यह परिवर्तन एक जादू की तरह है जो हर साल हमें देखने को मिलता है। जंगल एक विशाल कैनवास बन गया है जिसे प्रकृति ने अपने रंगों से सजाया है। हर पेड़, हर पत्ता और हर शाखा एक नई कहानी कहती है। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी पूरी रंगत में नहाई होती है। हर दिशा में रंगों की बहार होती है और यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं होता। हवा में ठंडक घुलने लगी है और दिन छोटे होने लगे हैं। यह वह समय है जब शाम की ठंडी हवा और सूरज की किरणें मिलकर एक अद्भुत माहौल बनाती हैं। यह अमेरिका के जंगली जीवन के लिए बदलाव का समय है। जानवर भी इस मौसम का स्वागत करते हैं और अपने नए आवास की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए इस सफर में उनके साथ चलें और देखें कि वे इस मौसम का स्वागत कैसे करते हैं। यह यात्रा न केवल आपको प्रकृति के करीब लाएगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे हर मौसम का आनंद लिया जा सकता है। शरद ऋतु में अमेरिका के जंगल एक अलग ही रूप धारण कर लेते हैं। यह समय साल का वह हिस्सा है जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर और रंगीन रूप में होती है। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे अपने हरे रंग को छोड़कर लाल, पीले और नारंगी रंगों में बदल जाती हैं। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। हरे भरे पेड़ अब लाल, पीले और नारंगी रंगों में रंग जाते हैं। यह रंग परिवर्तन न केवल देखने में सुंदर होता है बल्कि यह हमें प्रकृति के चक्र और उसके अद्भुत विज्ञान की भी याद दिलाता है। हर पत्ता एक नई कहानी कहता है और हर रंग एक नई भावना को व्यक्त करता है। यह परिवर्तन क्लोरोफिल के कम होने के कारण होता है। क्लोरोफिल वह पदार्थ है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। जब दिन छोटे होने लगते हैं और तापमान गिरने लगता है तो पेड़ों में क्लोरोफिल का उत्पादन कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के असली रंग, जो कि लाल, पीले और नारंगी होते हैं, उभर कर सामने आते हैं। क्लोरोफिल वह पदार्थ है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। यह पेड़ों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मियों में जब दिन लंबे और धूप प्रचुर मात्रा में होती है तो पेड़ अधिक क्लोरोफिल का उत्पादन करते हैं, जिससे पत्तियां हरी रहती हैं। जैसे जैसे दिन छोटे होते जाते हैं पेड़ों को कम धूप मिलती है। इससे पेड़ों में क्लोरोफिल का उत्पादन कम हो जाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसके साथ ही पत्तियों के रंग बदलने लगते हैं। यह एक धीमी और सुंदर प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के चमत्कारों का अनुभव कराती है। इससे क्लोरोफिल का उत्पादन कम हो जाता है और पत्तियों के असली रंग दिखाई देने लगते हैं। यह रंग परिवर्तन न केवल पेड़ों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे लिए भी एक अद्भुत दृश्य होता है। यह हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और हर परिवर्तन अपने साथ नई सुंदरता और नई संभावनाएं लाता है। यह रंगों का विस्फोट वाकई देखने लायक होता है। यह समय हमें प्रकृति की अद्भुतता और उसकी विविधता का अनुभव करने का मौका देता है। हर पेड़, हर पत्ता और हर रंग हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और हर परिवर्तन को गले लगाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस कैनवास को रंगा हो। यह दृश्य हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन को रंगीन और सुंदर बनाएं। शरद ऋतु का यह समय हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन के साथ भी जीवन कितना सुंदर हो सकता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में हर परिवर्तन को स्वीकार करें और उसे अपनी सुंदरता का हिस्सा बनाएं। शरद ऋतु कई पक्षियों के लिए प्रवास का समय होता है। ठंड से बचने के लिए वे गर्म स्थानों की ओर उड़ान भरते हैं। कनाडा और अलास्का जैसे ठंडे इलाकों से लाखों पक्षी दक्षिण की ओर, मेक्सिको और मध्य अमेरिका जैसे गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं। यह यात्रा खतरों से भरी होती है।
पक्षियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, अक्सर बिना रुके और कम भोजन के साथ। फिर भी वे हर साल यह यात्रा करते हैं, अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हुए। यह प्रकृति के चक्र का एक अद्भुत उदाहरण है। शरद ऋतु में जानवर सर्दी की तैयारी शुरू कर देते हैं। यह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाली ठंड के मौसम में जीवित रहने के लिए उन्हें कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं। गिलहरी मेवे और बीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें जमीन में गाड़ देती है। यह उनके लिए एक प्रकार का भंडारण होता है, जिससे वे सर्दियों के दौरान भोजन की कमी महसूस नहीं करती। गिलहरी बहुत मेहनती होती हैं और वे अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कई जगहों पर छुपाती हैं। भालू अधिक से अधिक खाना खाते हैं और अपने शरीर में चर्बी जमा करते हैं ताकि वे सर्दी के दौरान लंबी नींद सो सकें। यह नींद, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है, उन्हें ठंड से बचाती है और उनके शरीर को ऊर्जा की बचत करने में मदद करती है। भालू अपने शरीर में इतनी चर्बी जमा कर लेते हैं कि वे कई महीनों तक बिना खाए जीवित रह सकते हैं। ऊदबिलाव अपने बांधों की मरम्मत करते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं ताकि सर्दियों में उनके पास रहने और खाने के लिए जगह हो। ऊदबिलाव बहुत ही कुशल इंजीनियर होते हैं और वे अपने बांधों को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी और मिट्टी का उपयोग करते हैं। उनके बांध न केवल उन्हें ठंड से बचाते हैं, बल्कि उनके भोजन को भी सुरक्षित रखते हैं। हिरणों के शरीर पर घने बाल उग आते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। ये बाल उन्हें गर्म रखते हैं और ठंडी हवाओं से बचाते हैं। इसके अलावा हिरण अपने भोजन की तलाश में अधिक सक्रिय हो जाते हैं ताकि वे सर्दियों के लिए पर्याप्त ऊर्जा जमा कर सकें। प्रकृति ने उन्हें सर्दी से बचने के लिए तैयार किया है। हर जानवर की अपनी विशेष रणनीति होती है जिससे वे ठंड के मौसम में जीवित रह सकते हैं। यह देखना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे प्रकृति ने हर जीव को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ढाल दिया है। सर्दी की तैयारी का यह समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भी पहले से तैयार रहना चाहिए। शरद ऋतु में जंगल भोजन से भर जाता है। मशरूम पेड़ों के तनों और गिरे हुए पत्तों पर उगाते हैं। जंगली जामुन पक जाते हैं और पेड़ों पर लटक जाते हैं। पक्षियों और जानवरों के लिए एक स्वादिष्ट दावत बन जाते हैं। हिरण और खरगोश गिरे हुए मेवों और पत्तों को खाते हैं, सर्दियों के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह प्रकृति का भोज है जो सभी प्राणियों के लिए खुला है, बड़ा हो या छोटा। उत्तरी अमेरिका में शरद ऋतु पहाड़ों को बर्फ से ढक देती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और सर्दी की तैयारी करते हैं। मूस और एल्क जैसे जानवर निचले इलाकों में चले जाते हैं जहां उन्हें भोजन मिल सके। यह वह समय है जब ईगल मछली पकड़ने के लिए झीलों और नदियों के पास इकट्ठा होते हैं। उत्तरी अमेरिका की शरद ऋतु अपने शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इस प्राकृतिक सुंदरता को निहारने आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में शरद ऋतु थोड़ी अलग होती है। यहाँ ठंड कम होती है और कुछ पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। मगरमच्छ और कछुए जैसे जानवर अभी भी धूप का आनंद लेते हैं और पानी में तैरते हैं। कुछ जंगली फूल खिलते हैं जिससे परिदृश्य रंगीन हो जाता है। दक्षिणी शरद ऋतु अपने हल्के मौसम और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। अमेरिका के पूर्वी तट पर एपलाचियन पर्वत शरद ऋतु में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। काले भालू भोजन की तलाश में घूमते हैं, सर्दियों की नींद की तैयारी करते हैं। झरने चट्टानों से गिरते हैं और नदियां शांत बहती हैं, रंगीन पेड़ों से घिरी हुई। यह वह समय है जब प्रकृति अपने चरम पर होती है, अपनी सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। अमेरिका का जंगली जीवन अनमोल है। हमें इस प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आवासों को खतरा है। हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अद्भुत ग्रह को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं।